हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है और इसके बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है विद इलस्ट्रेशन कैसे ये रिडेम्पशन का जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकली सॉल्व होता है वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंडीशंस फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन सेक्शन 55। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ये जो कंडीशन है रिडम्पशन का उसमें सबसे पहला पॉइंट है सच शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड। अगर आपको रिडीम करना है कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसका जो कैपिटल है फुल्ली पेड अप कैपिटल होना चाहिए। पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी मेड फुल्ली पेड बिफोर रिडेम्पशन बाय मेकिंग फाइनल कॉल ड्यू एंड रिसीव्ड। जो भी पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स है वो फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स में आपको पहले पोजीशन लेकर आना है, उसके बाद ही आप उसे रिडीम कर सकते हो। इन केस ऑफ कॉल्स इन अरियर्स सच शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड टिल दे आर मेड फुल्ली पेड। कॉल्स इन अरियर्स अगर कोई शेयर्स है तो उन केसेस में भी आपको आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स है फुल्ली फुल्ली पेड अप करने पड़ेंगे। सो कंडीशंस क्या है रिडेम्पशन का? सबसे पहला कंडीशन है कि प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड। सेकंड, such shares can be redeemed out of distributable profits or out of the proceeds of a fresh issue of shares made for the purpose of redemption। अब ये जो रिडीम करते हैं उनका जो पे आउट होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो होता है वो कहाँ से होता है? सो शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूएबल प्रॉफिट्स। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का उसमें से ही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब रिडीम करते हैं तब वो पैसा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को XYZ अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है और तभी ही कुछ लोगों ने अपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने के लिए अप्लाई किया है, तो वही XYZ प्रॉफिट में से आपको जो रिडम्पशन वैल्यू है वो दिया जाएगा। अगर वैसे नहीं होता है या पॉसिबल नहीं है या कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तभी आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। तो जो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स जो है वो करते हैं ताकि फ्रेश शेयर्स जो इशू करते हैं उससे कैपिटल आएगा और जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। तो या तो आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है या फिर आपको फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करना पड़ेगा। Then distributable or divisible profits. Profit which can be distributed as dividend, that is capital redemption reserves can be created by transfer from divisible profits. Profit जो distributable है जो dividend में distribute होते हैं वो जो है CRR में कन्वर्ट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं। सो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR अकाउंट बनाया जाता है और वहाँ पे ये प्रॉफिट में से जो डिविडेंड है वो ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट्स। एग्जाम्पल्स डिस्ट्रीब्यूटेबल और डिविजिबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट्स के एग्जाम्पल्स क्या है? नंबर वन, सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सरप्लस है, ठीक है, मतलब आपका जो नेट प्रॉफिट है वो अभी भी पॉजिटिव है, नेगेटिव में नहीं है। अगर नेगेटिव में है तो वो लॉस हो जाएगा। देन जनरल रिजर्व्स और रिजर्व फंड आपने क्रिएट किया है कुछ कंपनी के सालों में, जितने भी साल आपकी कंपनी रन हो रही है, या अगर फ्रेश कंपनी है तो आपको ये जनरल रिजर्व्स और रिजर्व फंड्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा पैसा आपको प्रॉफिट में से ट्रांसफर करना पड़ेगा। देन डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में ये अकाउंट आपको बनाना है ताकि आपको डिविडेंड पे करने के लिए आसानी हो। उसके बाद इंश्योरेंस फंड और रिजर्व्स है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, कंटिजेंसी रिजर्व्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, लेकिन ओनली इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोविजन और लाइबिलिटी अगेंस्ट सच रिजर्व्स और फंड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट CRR। अगर कोई एक्सेस रिक्वायरमेंट होता है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तभी ही आप ये इंश्योरेंस फंड से लेके प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में से आप CRR क्रिएट कर सकते हो। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको सबसे पहले आपकी प्रॉफिट देखनी है, उसके बाद रिजर्व्स देखना है, उसके बाद डिविडेंड रिलेटेड कोई रिजर्व्स है तो वो देखना है, राइट। देन नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में प्रॉफिट विच कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड ट्रांसफर टू CRR इज नॉट अलाउड फ्रॉम दीज अकाउंट्स।
तो ये जो अकाउंट्स अभी आपको सुनाई पड़ेंगे या फिर दिख रहे हैं, उन अकाउंट में से आपको कोई भी अमाउंट जो है सीआरआर के नाम पे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नंबर वन, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सेकंड, कैपिटल रिजर्व्स। देन प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स। अब यहाँ पे बोलेंगे सर ये रिडम्पशन रिजर्व्स है, लेकिन ये डिबेंचर्स के लिए है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व्स, development rebate reserves. So investment allowance reserves and development rebate reserves are available for CRR only when specified in the question. अगर question में आपको specifically कहा है कि you can use the investment allowance reserves or DRR, that is development rebate reserve, तो ही आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर मेंशन नहीं किया है तो आप यूज़ नहीं कर सकते, राइट? सो वी कैन नॉट क्रिएट CRR फ्रॉम दीज अकाउंट। इन अकाउंट में से हम कोई भी रुपया CRR के नाम पे नहीं ले सकते। Then third condition is any premium payable on redemption of such shares shall be provided from out of the security premium account or out of the profit। ठीक है, अगर जो भी प्रीमियम पे करना है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से जाएगा या फिर प्रॉफिट्स में से जाएगा और कहीं और से नहीं जाएगा। देखिए डिफरेंस है, पिछले वीडियो में, पिछले स्लाइड में आपने देखा कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से नहीं जाता है, तो रिडम्पशन जो है, सीआरआर जो है, वो नहीं जाएगा। लेकिन प्रीमियम अगर आपको पे करना है, 100 रुपये का आपका प्रेफरेंस शेयर है, उसके ऊपर आपको और 20 रुपये पे करना है, 20 रुपीज़ इस प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से जाएगा। Then, when preference shares are redeemed out of profits, an amount equal to the face value of such shares redeemed shall be transferred from distributable profits to capital redemption reserves। जब प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीम करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, और एक अमाउंट जो है उनके फेस वैल्यू के इक्वली जो शेयर रिडीम होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से। कहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स अकाउंट में, और उसके बाद वो रिडेम्पशन अकाउंट यानी रिडीम किया जाता है, राइट? सो रिडेम्पशन रिजर्व्स क्रिएट करते हैं और उसके बाद ही वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। The amount credited to CRR may be used by the company only by way of issue of fully paid bonus shares। जो भी अमाउंट क्रेडिट होता है CRR में वो कंपनी यूज़ कर सकते हैं ओनली बाय वे ऑफ इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। फुल्ली पेड बोनस शेयर्स आप इशू करने के बाद ही वो आप कंपनी यूज़ कर सकते हैं CRR को। So that's it related to the conditions of preference shares redemption. Thank you so much. Keep watching, keep studying, and keep making notes. Bye bye.